हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये ईश्वर शरण महाविद्यालय प्रयागराज के मैथमेटिक्स विभाग के एचओडी साहब हैं, जिनका नाम जो है हम लोग वरुण राज रावत सर के नाम से पुकारते हैं। आज ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों की क्यूरी रहती है और बहुत से बच्चे अनुसंधान या रिसर्च मेथोडोलॉजी के चक्कर में बहुत सारे प्रश्न आप छोड़ के चले आते हैं, जो कि हुआ साइंस ग्रुप के भी बच्चे हैं, आर्ट के ग्रुप के भी बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस ग्रुप के भी बच्चे हैं, कॉमर्स के भी बच्चे हैं। उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार करने में, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे वरुण राज सर। तो वरुण राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? रिसर्च मेथोलॉजी एक ब्रॉड टॉपिक है और रिसर्च मेथोलॉजी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप यही कह सकते हैं कि आप एक टॉपिक का चॉइस करें। उस टॉपिक को बेसिक लेवल से आपके पास उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें या इवन फिजिक्स की बात करें, साइंस के किसी सब्जेक्ट की बात करें, तो बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं होता। एनसीईआरटी में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बेसिक्स पे सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप वहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के पहले ना एक आपको बात ये भी सोचनी होगी कि उस टॉपिक पे लेटेस्ट रिसर्च किस ओर जा रही है। तो लेटेस्ट रिसर्च की ओर आप ध्यान दीजिए कि लेटेस्ट रिसर्च में क्या जैसा कि सर आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। करंट से रिलेटेड मतलब नए नए जो आप चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से रिसर्च पूछे जा रहे हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बच्चों को उसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो करंट के लिए तो यही कहा जा सकता है, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, उसके टच में रहिए और समाचार सुनिए। बस अपने वातावरण के टच में रहिए। अपने वातावरण के पास आप जितना रहेंगे, जितना राइटअप लिखेंगे, लिखावट आपकी जितनी अच्छी होती जाएगी उतना, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल लिखावट और बोलने। तो सर का कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स आप लोग जो है, जो करंट में सिचुएशन में सारी चीज़ें चल रही हो, उनके टच में रहें, उसको नोट डाउन करें, जो नया आपको दिखे उसको नोट डाउन करें। उसके बाद अपने नोट्स को एक बढ़िया क्रम में आप व्यवस्थित कर लें, जिससे कि चीज़ें आपको और सरल हो जाएंगी। तो सर, आप आर्ट के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आर्ट्स के स्टूडेंट जो भी आर्ट्स में हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है सिर्फ उसको लिखना और याद करना। आपको जितना ही याद रहेगा, देखिए साइंस में ये होता है, हम लोग सोचते हैं कितने फॉर्मूले, कितने बेसिक थ्योरी हम लोगों को तैयार रहे, लेकिन आर्ट्स में वहीं पर ये बात बदल जाती है। वहाँ बेसिक्स के लिए नहीं है, वहाँ एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है आपको कितना याद रहता है, उसके पिन पॉइंट, उसके विशेष तौर पे जो कोर्स में दिया गया कितना आपको याद रहता है, जितना अधिक आपको याद रहेगा उतना आप अच्छा उसमें करेंगे। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों के लिए आपने बहुत ही अच्छे नुस्खे बताए हैं प्रिपरेशन के लिए, और कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो इस पर ध्यान देंगे और चीज़ों को सरलता से लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।